हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न पॉइंट। आज क्लास 9 का एक ऐसा चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही बच्चे घबरा जाते हैं, परंतु जब मैं हूं तो घबराने की चिंता नहीं है। आज उसे बहुत सरल तरीके से बताऊंगा ताकि आपको एक बार में ही पूरी समझ में आ जाए, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरे एंड तक देखना होगा, तभी जाके समझ में आएगा। वीडियो अगर स्किप कीजिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, क्लास 9 का है वो, जिसका नाम है सर्कल। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिए। थोड़ा सा भी अगर जानकारी मिलेगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आपके जैसे दूसरे स्टूडेंट्स को भी अच्छा लगे, वो भी पढ़ सके। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में कि ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, जो कि यहाँ और यहाँ दिया हुआ है। 3 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विथ सेंटर ओ such that angle BOC is 30 डिग्री and AOB 60 डिग्री। यहाँ पे हम मार्क भी किए हुए हैं कि BOC जो है यहाँ पे 30 डिग्री दिया है और AOB जो दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें फाइंड करना है पहले AOC कितना होगा। तो एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर फिर एंगल AOC इक्वल टू AOB कितना है 60 डिग्री और एंगल BOC कितना है 30 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ दोनों को हम ऐड करेंगे तो दोनों 90 डिग्री हो गया, यानी कि एंगल AOC जो है 90 डिग्री निकल गया, ये पूरा निकल गया 90 डिग्री। अब हम आते हैं, हमें फाइंड करना है एंगल ADC। ADC ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। तो एंगल ADC इक्वल टू 1/2 इंटू एंगल AOC। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का सिंबल हम सिर्फ समझने के लिए दिए हैं, हालांकि दिया नहीं जाता है। ठीक है बच्चों, यानी 1/2 इंटू 90 डिग्री, इस दोनों को अगर हम कटा देते हैं कितना आंसर आएगा 45 डिग्री। अब ये ADC इक्वल टू ये वाला कहाँ से आता है, ये आता है बाई थ्योरम है। ठीक है बच्चों, बाई थ्योरम है। अब यहाँ से ADC जो है आपका फाइंड हो गया है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पे। यहाँ पर दिया हुआ है कि ये कॉर्ड AB, अब OA और OB दो रेडियस दिए हुए हैं, तो लिखेंगे कि द chord AB is equal to the radius of the circle is equal to the radius of the circle। ठीक है, रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहाँ पर OA and OB are two ready ठीक है, अब यहाँ पर ट्रायंगल इन ट्रायंगल दे देते हैं कि इन ट्रायंगल OAB जो कि ये वाला है OAB यहाँ पर है। यहाँ पर अब हो जाएगा क्या, तो इसमें AB इक्वल टू OA इक्वल टू OB, क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है, जो कि हम ऊपर में ही लिखे हैं। इसका मतलब ये क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, यानी कि ट्रायंगल OAB इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ठीक है बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पर लिख सकते हैं हम कि एंगल ACB इक्वल टू 1/2 एंगल AOB। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब यहाँ पे
ये तीनों एंगल कितना डिग्री का हो गया? 60 का हो गया। यानी कि AOB भी 60 डिग्री का हो गया, OAB भी 60 डिग्री का हो गया और OBA भी 60 डिग्री का हो गया। अब यानी कि एंगल ACB इक्वल टू, अब इस एंगल का ये वाला एंगल क्या हो गया? हाफ हो गया, 1/2 इंटू 60 डिग्री, यानी कि इस दोनों को हम कटा देंगे, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर आगे हम चलेंगे। ठीक है बच्चों, आगे यहाँ पे चलेंगे कि एंगल ADB जो यहाँ पे दिया हुआ है, ये वाला एंगल ADB अब प्लस एंगल ACB इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये 180 कहाँ से होता है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से होता है। एंगल ADB इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 माइनस 30 डिग्री जो ये आया है इक्वल टू कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, एक माइनर का और एक मेजर का। ठीक है, अब चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि इन फिगर, ये 9.2 का फिगर दिया हुआ है, एंगल PQR इज 100 डिग्री। ठीक है, where PQ and R are the point on the circle O. Find OPR। ठीक है, इसमें फाइंड क्या करना है? OPR। अब इसमें दिया हुआ है कि ये वाला एंगल, ये वाला जो एंगल है, इसका क्या होता है? ये आपस में एक दूसरे का रिफ्लेक्स होता है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल POR इक्वल टू 2 एंगल POQ। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल POR इक्वल टू 2 इंटू 100 डिग्री, यानी कि ये हो गया 200। अब कौन सा हो गया 200? ये वाला आया, यहाँ का पोर्शन जो है ये 200 हो गया। अब ये पूरा मिला दिया जाता है तो कितना डिग्री का हो जाता है? 360 का हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम आगे लिखते हैं कि एंगल POR, ठीक है, इक्वल टू 360 माइनस 200, यानी कि 160 डिग्री। अब ये दोनों जो है आपस में रेडियस है तो दोनों का एंगल इक्वल है। ठीक है, तो अब दोनों का हम लिख देते हैं यहाँ पर कि OP इक्वल टू OR क्या है? तो रेडियस है। ठीक है, अब आगे हम इसमें लिख सकते हैं कि एंगल OPR इक्वल टू एंगल ORP, सॉरी ORP। अब यहाँ पर आगे हम चलेंगे, तीनों ट्रायंगल का सम लेते हैं। ठीक है, कि इन ट्रायंगल OPR में लिखते हैं कि एंगल POR प्लस एंगल OPR प्लस एंगल ORP इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर OPR जो है 160 डिग्री दिया है और ये दोनों एंगल सेम है, तो दोनों का नाम हम एक ही लिख सकते हैं कि 2 एंगल OPR, यानी कि ये और ये दोनों मिलाकर 2 लिख दिए हम, इक्वल टू 180 डिग्री। तो 160, सॉरी ये वाला जो है 160 जो है, अब इधर आके एंगल 2 एंगल OPR इक्वल टू 180 माइनस 160 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा? 20 डिग्री। अब एंगल OPR इक्वल टू 20/2 कटा देंगे तो कितना आ गया? 10 डिग्री। यही हमारा इसका आंसर होगा। इस दोनों का एंगल सेम वैल्यू होगा। ठीक है, यहाँ पे जो दिया हुआ है दोनों का, यहाँ फिगर में जो दिया है दोनों का एंगल का वैल्यू सेम होगा और दोनों का वैल्यू 10 डिग्री ही होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर।